हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसके इस वर्ष के नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद या ऋग्वेद। ठीक है, तो इसमें से संगीत से संबंधित वेद माना जाता है सामवेद को। ये इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दूसरा। संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा गया है? तो संगीत के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन काल को, वर्तमान काल को, अति प्राचीन काल को या मध्य काल को? ठीक है, तो इसका आंसर है मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? तो ब्रह्म जी के मुख से रामायण, वेद, गीता, पुराण, इनमें से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो वेद की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध विज्ञान से है, कला से है, संगीत से है या मनोविज्ञान से है? इनमें से किससे सामवेद का संबंध माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीत का संबंध सामवेद से है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर प्रश्न। तो पांचवा नंबर प्रश्न है, ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो 5 ललित कलाएं होती हैं। ठीक है, मूर्ति कला, चित्रकला, काष्ठ कला और एक होता है वास्तुकला और संगीत कला। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ माना गया है संगीत कला को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठवां नंबर। द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली म्यूजिक ऑफ इंडिया किस काल में लिखी गई थी? तो मध्य युग में, आधुनिक युग में, उत्तर पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, पूर्व पाषाण काल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है सातवां नंबर प्रश्न। वैदिक काल में लोक संगीत की रचना कौन करते थे? तो वैदिक काल में लोक संगीत की रचना कौन करते थे? तो शूद्र करते थे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां नंबर प्रश्न। नाट्यशास्त्र ग्रंथ किस युग में लिखा गया था? तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ जो है वो किस युग में लिखा गया था? पहला मौर्य काल, दूसरा नाग युग, तीसरा वैदिक काल, चौथा पाणिनि युग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाग युग में लिखा गया था नाट्य शास्त्र ग्रंथ को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है नौवां। पंडित शारंग देव किसके पौत्र थे? ठीक है, तो पंडित शारंग देव जी कालिदास के, सुढ़ल के, भास्कर के, शूद्रक के, किसके पौत्र थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भास्कर के पौत्र थे। ठीक है, और सोढ़ल के ये पुत्र थे और ये इनका पिता, इनके पिता थे। ठीक है, सोढ़ल। चलो अगला प्रश्न है 10वां नंबर। कनिष्क काल में संगीत में किस नृत्य का प्रचलन था? तो कनिष्क काल में संगीत में किस नृत्य का प्रचलन था? देवीदास अट्टम, भाव नृत्य, कथक नृत्य, कल्पना नृत्य।
तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्पना नृत्य। ठीक है, कनिष्क काल के संगीत में कल्पना नृत्य का प्रचलन था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, डिडलॉक पीरियड किस काल को कहा गया था? ठीक है, तो डिडलॉक पीरियड जो है वैदिक काल को कहा गया था, शुंग काल को कहा गया था, पुराण काल को कहा गया था, या मध्य युग को कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग काल को। डिडलॉक पीरियड शुंग काल को कहा गया था। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, ताजमहल को काल के गाल का आंसू किसने कहा था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किसने कहा था? हुमायूं ने कहा था, अकबर ने, तानसेन ने, या महाकवि टैगोर ने? ठीक है, तो ताजमहल को काल के गाल का आंसू महाकवि टैगोर ने कहा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो अगला है प्रश्न 13 नंबर, संगीत रत्नाकर के टीकाकार पंडित कल्लीनाथ ने किस चरण में टीका लिखा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मुगल काल के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, मध्य युग में, मौर्य काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल काल के प्रथम चरण में इन्होंने संगीत रत्नाकर का टीका लिखा, कल्लीनाथ ने। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है इसका। ठीक है, तो इसका 14 नंबर प्रश्न क्या है? पुष्प चयन उत्सव नृत्य किस काल में था? तो ये पुष्प चयन उत्सव है, ये नृत्य है, नृत्य किस काल में होता था? ठीक है, तो रामायण युग में, पाणिनि युग में, मौर्य काल और महाभारत काल। तो इनमें से किस काल में होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि युग में होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न, नाद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो नाद होते हैं कितने प्रकार के? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 21वां नंबर, आरोही वर्ण में कितने अलंकार होते हैं? तो आरोही वर्ण में कितने अलंकार होते हैं? आरोही वर्ण में होते हैं आपके अलंकार 7। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, षडज एवं कोमल गंधार की आंदोलन संख्या का अनुपात कितना होगा? तो षडज एवं कोमल गंधार की आंदोलन संख्या का अनुपात निकालना है। तो दोनों, तो किसमें क्या करना होता है? षडज के आंदोलन संख्या एवं कोमल गंधार के आंदोलन संख्या को डिवाइड कर देना है आपस में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न, उत्तर भारत का रेम स्वर मुखारी थाट में कौन सा है? तो रेम स्वर मुखारी थाट में कौन सा है उत्तर भारत का? तो इसका सही आंसर है ग म। अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न, तानपुरे के जोड़ी के तार को किस सप्तक में मिलाया जाता है? तानपुरे के जोड़ी के तार को किस सप्तक में मिलाया जाता है? तो किस सप्तक में मिलाया जाता है? मंद्र सप्तक में मिलाया जाता है। ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न, श्रुतियाँ कितनी होती हैं? तो श्रुतियाँ कितनी होती हैं ये तो आप सभी को पता होगा, तो 22 श्रुतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न,
12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को कहते हैं। तो 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को क्या कहते हैं? कहते हैं शुद्ध स्वर। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, और 5 जो बचे स्वर हैं उसको कहते हैं विकृत स्वर। अगला प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न, किसी एक स्वर या तारता में गाने को क्या कहते हैं? तो एक स्वर में क्या गायन होता था? ऋचा गान होता था, वृंद गान होता था, स्तोभ गान होता था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋचा गान। एक स्वर में ऋचा गान होता था, ऋचा गाया जाता था। अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न, संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? तो विकलांग, मानसिक, शारीरिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानसिक रोगी होते हैं, ठीक है, तो उनका उपचार करने में हम संगीत द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, अचल स्वर किसे कहते हैं? तो ये तो लगभग लोगों को पता होगा, अचल स्वर सापा होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में स्थायों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में स्थायों की संख्या 82 माना गया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न, राग यमन को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां नंबर, द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो धमार गाया जाता है, तराना गाया जाता है, ध्रुपद गाया जाता है, या भजन गाया जाता है? तो द्रुत लय में गाया जाता है तराना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विकृत स्वरों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम शारंगदेव ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारंगदेव ने किया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 34वां नंबर, श्रूयते इति श्रूयतः का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34वां प्रश्न का? तो श्रूयते इति श्रूयतः, मतलब इसका आंसर हो जाएगा श्रुति को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 35वां नंबर, पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? तो पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी होती है? 360। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 320 किस स्वर की आंदोलन संख्या है, 480 किस स्वर की आंदोलन संख्या है, और 240 किस स्वर की आंदोलन संख्या है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 36वां, ख्याल का संबंध किससे है? गायन से है, नृत्य से है, वादन से है, या विज्ञान से है? इजी क्वेश्चन है। तो ये ख्याल का संबंध है गायन से, इसका राइट हो जाएगा गायन। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है, रामामात्य ने कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का प्रयोग किया है? ठीक है, तो 7 शुद्ध 7 विकृत, 8 शुद्ध 8 विकृत। तो इनमें से बताओ, चारों ऑप्शन में से कितने शुद्ध एवं विकृत स्वर का प्रयोग किया है रामामात्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का प्रयोग किया है रामामात्य ने। अगला प्रश्न है 38वां नंबर, किस गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक दोनों संगीत के तत्व विद्यमान हैं? तो किस गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक संगीत दोनों के तत्व विद्यमान होते हैं? धमार में, ठुमरी में, तराना में, ध्रुपद में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठुमरी में। ठीक है, नेक्स्ट है 39वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में काफ़ी प्राचीन गीत कौन सा है? तो निम्नलिखित में काफ़ी प्राचीन गीत कौन सा है? स्वर जाति, जाति स्वरम, पदम और गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुरु। दुरु जो है अति प्राचीन संगीत है या गीत है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 40वां नंबर। राग के कितने भेद होते हैं? तो राग के भेद होते हैं कितने, बताओ। ये आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए इसका आंसर। अगला प्रश्न है 41वां नंबर प्रश्न। संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये तो लगभग लोगों को पता होगा। तो संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा में, रायगढ़ में, खैरागढ़ में या वाराणसी में? तो इसका सही आंसर है खैरागढ़ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप सभी को पसंद आया होगा और मुझे पूरी आशा है कि इन प्रश्नों का इस नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आना संभव है। तो आप सभी इन प्रश्नों को अवश्य से कर जाएं। धन्यवाद।